नमस्ते दोस्तों। एसजीपी एजुकेशन हब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव पवार। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे के आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन अ स्कॉलर एंड अ कॉमन। सही में दोस्तों, आज का ये टॉपिक मेरे विषय में बताया जाए तो बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्कॉलर पर्सन एंड अ कॉमन पर्सन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्कॉलर एंड अ कॉमन, ये टॉपिक के ओर जाने से पहले अब हम लोगों को समझना होगा कि स्कॉलर और कॉमन क्या है। अ स्कॉलर पर्सन, अ कॉमन पर्सन क्या है। असल में स्कॉलर वो होता है जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ब्रांच में स्पेशलिस्ट हो, उसको स्कॉलर बोलते हैं। और कॉमन पर्सन इज एन एवरेज पर्सन। एक कॉमन पर्सन एक एवरेज पर्सन होता है किसी भी फील्ड का। ठीक है, ये होगा डिफरेंस स्कॉलर और कॉमन के डेफिनेशन। तो एक व्यक्ति जन्म से कोई भी स्कॉलर या कॉमन नहीं होता है। आगे चलकर उस वो कौन सी सिचुएशन से गया है, उसने पढ़ाई कैसे की है और उसका ब्रेन का विकास कैसा हुआ है, इस पर सब डिपेंड रहता है। यहाँ पर दो टॉपिक मैं पर बातचीत करने वाला हूं, एक ब्रेन के बारे में और एक डेली हैबिट्स ऑफ अ स्कॉलर एंड अ कॉमन। ये पार्ट 1 में हम देखेंगे डेली हैबिट्स ऑफ अ स्कॉलर एंड अ कॉमन। उसके बाद के पार्ट 2 में हम देखेंगे ब्रेन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो स्कॉलर रहता है उसका और कॉमन का डिफरेंस स्टडी का क्या रहता है। स्कॉलर जब पढ़ता है, कोई भी चीज पढ़ता है, स्कॉलर वो लर्न होने के बाद, आफ्टर लर्निंग एंड बिटवीन लर्निंग, दोनों वक्त क्या रहता है, फोकस्ड रहता है। दोनों वक्त क्या रहता है, फोकस्ड रहता है, पूरा फोकस रहता है उसका। और कॉमन का क्या रहता है, कुछ कॉमन स्टूडेंट ऐसे है, कॉमन जो लर्निंग के वक्त फोकस रहते हैं, while learning और आफ्टर लर्निंग एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, कौन सा भी विषय हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, जब कॉमन स्टडी करता है तो क्या होता है, एक दिक्कत होती है कि जब सीखता है तो बहुत फोकसली सीखता है, उसका रिवीजन करता है, लेकिन सीखने के बाद उसका फोकस कम हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं अब सीख गया, मेरे को आगे का सीखना है। ठीक है, लर्निंग क्या है, लर्निंग होने के बाद इसका फोकस क्या होता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। फोकस क्या होता है, कम होता है, लेस फोकस, लेस हो जाता है। ठीक है, और इसका एक्चुअल में इसका लर्निंग के बाद फोकस क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ग्रो फोकस। लर्निंग में तो फोकस रहता है, लेकिन कोई भी टॉपिक लर्न होने के बाद उसका फोकस और डेवलप होता है। ये पहली हैबिट है। दूसरी हैबिट है, कॉमन क्या करता है, रिवीजन करता है। मतलब कोई भी लर्न हो गया, एक टॉपिक लर्न हो गया, ठीक है, एक टॉपिक लर्न हो गया तो उसके बाद आगे जाएगा, दूसरा टॉपिक लर्न करेगा, लर्न फर्स्ट टॉपिक देन प्लस लर्न सेकेंड टॉपिक। ठीक है,
प्लस सेकंड टॉपिक, देन रिवाइज, देन रिवीजन करता है। और कॉमन स्टूडेंट ये करता है लर्न प्लस लर्न देन रिवीजन। बट स्कॉलर क्या करता है? लर्न रिपीटेशन, लर्न रिपीटेशन, लर्न रिपीटेशन देन लर्न। ठीक है, ये बात समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज अगर आप कॉमन है, मैं कॉमन हूं, जब हम सीखते हैं उसके बाद हमें अगला टॉपिक की ओर जाने के लिए ज्यादा ईगरनेस रहता है, और जो सीखा है उसके बारे में हम इग्नोर हो जाते हैं कि मैं सीखा हूं। अगर वही टॉपिक हम रिपीट करेंगे स्कॉलर की तरह तो हमें बोर होता है। क्या होता है? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आदत क्या रहती है, सेम टॉपिक लेने में क्या होता है? बोर होता है। सेम टॉपिक रिपीट करने में क्या होता है? बोर होता है, बोर्ड हो जाता है। और इसका वैसा नहीं है, ये जब तक वो टॉपिक फिर से रिपीटेडली करेगा नहीं तो इसका आदत ही रिपीटेशन करने का रहता है। तो प्रोसेस, रिपीटेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्कॉलर एंड रिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ कॉमन पर्सन। रिपीटेशन इज द प्रोसेस, रिपीटेशन is process of a scholar and revision is process of common। ठीक है, तो यही बात है। ये दो चीजें, जब हम कुछ चीज लर्न करते हैं आगे जाकर उसका रिवीजन करते हैं, और फिर आगे लर्न करते हैं और आगे जाकर उसका रिवीजन करते हैं। रिपीटेशन का प्रोसेस ये रहता है कि मैंने लर्न किया, मैंने उसका और प्रैक्टिस की, जो लर्न किया उस पर ज्यादा फोकस किया, फिर मतलब 80% रिपीटेशन को देते और न्यू लर्निंग को 20% देते। कॉमन स्टूडेंट क्या करता है? 80 एंड अबव 90% न्यू लर्निंग को देता है, 10% जो लर्न हुआ है उसको देता है, मतलब रिवीजन को देता है। तो क्या होता है कि गैप तैयार हो जाता है और उसमें वो स्पेशलिस्ट नहीं बन पाता। कुछ भी चीज को रिपीट अगर हम करते नहीं तो वो आप सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते। रिपीटेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्कॉलर। ठीक है, ये दो चीजें मैं बताने वाला था इस टॉपिक में। अगला टॉपिक हम आप जरूर देखिए, उसमें हम देखेंगे कि कॉमन और स्कॉलर के ब्रेन का स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, क्या रहता है उसका स्ट्रक्चर, क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द बटन, एंड इफ अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।